तो गाइज आज मैं आई हूँ काइजन इंस्टीट्यूट में जो कि हमारे विलेज खिजराबाद में न्यू ओपन हुआ है। आज ही उसकी ओपनिंग सी थी। मैं यहाँ पर इनवाइटेड थी। कल मेरे को स्टाफ जो है इनवाइट कर कर गया था। हेलो गाइज, राधे राधे जी। तो फ्रेंड्स आज यहाँ पर जो है एक न्यू प्ले ओपनिंग की शुरुआत है। तो यहाँ पर वो स्टाफ है काइजन। अभी हाँ जी, हमने एक इंस्टीट्यूट खोले हैं और साथ में प्ले वे भी है छोटे बच्चों के लिए। और बाकी गाइज हम आपको ना अभी पूरे स्टाफ से जो है मिलवाएंगे। यहाँ पर जो जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो भी आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। गाइज यहाँ पर जो एंट्री थी वो मैंने आपको दिखा दी है। अभी चलते हैं अंदर। और यहाँ पर ये जो स्टाफ के टीचर्स हैं ये रिबन वगैरह लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर चीफ गेस्ट जो है लुधियाना से आने वाले थे। उन्हीं का सब लोग वेट कर रहे थे। और यहाँ पर ये टीचर्स हैं, मैं इनको वन बाय वन आपसे मिलवाऊंगी। बने रहे मेरे ब्लॉग के साथ और ब्लॉग को गाइस पूरा देखें तभी आपको समझ आएगा। गाइस आते हैं अंदर और ये है ऑफिस रूम। वो यहाँ पर सभी गेस्ट बैठे हुए हैं और ये हमारे यहाँ के सरपंच साहब हैं। नमस्कार जी, कैसे हो आप? गाइज आपको क्लासरूम भी दिखा देते हैं। ये देखिए गाइज, ये क्लासरूम है। अभी तो आज फर्स्ट ओपनिंग है। बाकी शाम पर लगा है बड़ा सारा। बाकी गाइज हम आपको जो है ना जब ये मतलब हो जाएगा ओपन तब भी मैं यहाँ पर आऊँगी। कमरे अच्छे हैं, दिखा के जाएंगे। एक क्लासरूम गाइज ये है इधर। अभी गाइज यहाँ पर सेटिंग जो है चल रही है क्योंकि आप सबको पता ही है आज फर्स्ट ओपनिंग है। तो गाइज यहाँ पर जो है चाय नाश्ते का वो भी आप लोग देख सकते हैं क्योंकि आज ओपनिंग है। और ये देखिए जी, ये फर्स्ट बेबी जो ओपनिंग पे यहाँ पर एडमिशन हुआ है। हेलो हेलो। गाइज वो मस्त है। हाँ जी। It is my pleasure and honor to stand before you today at the inauguration of this esteemed educational institute. Today marks the beginning of an existing journey, one built on a shared vision to cultivate knowledge, inspire minds and create a future filled with boundless opportunities. As we open the doors to this institute, we also open doors to new possibilities. This place is not just a school, but a century of learning and growth, where dreams are nurtured, talents are honored, and young minds are empowered. Here we are committed to. आज मैं इस इंस्टीट्यूट की ओपनिंग सेरेमनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। यह मेरा सौभाग्य जो कि एक नई सोच को अपनाने और हर स्टूडेंट को की स्पेशल जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करने में उनकी सहायता करेगा। आज मैं यहाँ पर दो और महान पर्सनैलिटीज़ के बारे में भी बात करना चाहूँगी जो कि हैं मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर और रतन टाटा सर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर यह दोनों ऐसे महान व्यक्ति हैं जो कि हमारे जिनके कार्य और उनका जीवन हम सभी को सीखने के लिए बहुत कुछ देता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, अपने आप में एक प्रेरणा है। वह एक छोटे से गाँव से जन्म लेकर काफ़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए शिक्षा के माध्यम से उन्होंने अपना मार्ग बनाया। और रतन टाटा जी हैं जो भारतीय उद्योग जगत में हुए महानायक हैं। So, I will tell you about the institutes. I think now you are interested for this institute that because after that I did not start the institutes because this type of institute are for the language and here the and plus the languages and here also the courses the available for the preparations for the needs and the preparation for the IIT and the preparation for the courses. And here's the, if any students, very well present the time is English is important. And if any students want to speak in English, if any the students, and suppose that if any students speak in English in the Indian accent, so no matters. But if you will speak in any the person, any other the accent, suppose the American the accent, British accent, the Australian accent, so other person will feel the better that, yeah, that's suppose the perfect.
Because 9% of the time if any of the students in 10th class, in the 12th class, and after that is joining a student the BCom, the MBA, but can't speak in English, but he can speak in English, so only for he can speak English in Indian accents. So English is the 3 levels, the hears, the first levels the English, the normals, next levels of the advanced English. If any students want to go to Australia, so if any students will go to Australia and he wants to learn some English for the IELTS the center, the PT the center, but he will learn the English only for the by the teacher the Indian accents. But you know very well that the Australian the people speak in English but not Indian accents. They are speak in English according to the change of words. In India they say the water, but they say the water. So and the person will say that the face the problem in the Australia. The 1 month after, 2 months after, feel better. Yes, I am the here. कि हमने एक इंस्टीट्यूट खोला है इसलिए कि यहाँ पर बच्चे पढ़े, उनकी इंग्लिश इम्प्रूव होए। अब बच्चे तो कह देते हैं कि हमने बाहर जाना है, अब कईयों के बैंड नहीं आते तो उसकी वजह से वो डोंकी की वजह से चले जाते हैं। बट यहाँ पे हम उनकी इंग्लिश इम्प्रूव करेंगे, एडवांस इंग्लिश सिखाएंगे, उसमें हम इनको स्पेनिश, कोरियन, ओरल को ठीक किया जाएगा ताकि जब वो स्कूल में एडमिशन ले तो ये ना हो कि वो दोबारा से अपनी नर्सरी करें। इससे अच्छा ये होगा कि वो या तो केजी या यूकेजी में जाए सीधा। और इसमें यहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, जैसे फर्स्ट है प्राइमरी फाउंडेशन, जो कि नर्सरी टू 2nd क्लास के बच्चे के लिए है, जिसमें हम उनकी रीडिंग राइटिंग पे ध्यान देंगे। अब स्कूल में क्या है कि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं तो टीचर इतना ध्यान नहीं दे पाता और बच्चों की राइटिंग बहुत गंदी होती है। यहाँ पर हम उनकी राइटिंग को भी मतलब कि साफ करवाएंगे, सब कुछ करेंगे, उनकी रीडिंग राइटिंग भी अच्छी कराएंगे। फिर आ जाता है प्राइमरी में, जो 3rd to 5th के बच्चे के लिए होगा। इसमें क्या होता है कि अब बच्चे क्या करते हैं कि रट्टा कर लिया और क्रैमिंग करके काम कर दिया, और जब पेपर होगा उसके बाद वो दोबारा से भूल जाते हैं। अब हम उनकी अंडरस्टैंडिंग कराएंगे ताकि वो हमेशा के लिए याद रखें कि हाँ ये चीज़ मैंने बचपन में पढ़ी थी या 3rd में या 4th में पढ़ी थी, ताकि आगे अगर वो एज ए ट्यूटर भी काम करने लगे तो उन्हें इतनी प्रॉब्लम्स ना आए कि हमें ये पहले याद करना पड़ेगा फिर बच्चों को कराना पड़ेगा, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। उसके बाद आता है सेकेंडरी फाउंडेशन। इस आई वुड लाइक टू इनवाइट our सरपंच मिस्टर तरुण बालिया। सर प्लीज कम एंड एक स्टार्टिंग गन है जिसको मैं कहूँ बच्चों को मोटिवेशन करें, और एक शुरुआत है हमारे खिजराबाद गांव में, इसको एक अच्छी ऊंचाई की ओर लेके जाए। हाँ, इस चीज़ की एक कमी है यहाँ पर, लैंग्वेज से संबंधित बच्चे नहीं बोल पाते। उसका एक कारण ये भी होता है कि स्कूल में तो हमारे टीचर्स उनको टाइट करके रखते हैं, उनके साथ बातचीत जो भी है तो इंग्लिश में होती है, लेकिन घर आते ही वो सारा खत्म। बच्चे को एक मोटिवेशन सबसे ज़्यादा मिलता है घर में। आपको टीचर जो होगा स्कूल में वो उससे बातचीत करेगा इंग्लिश में, लेकिन घर आके वो सिर्फ हम अपनी लोकल लैंग्वेज से बात करते हैं, तो इसलिए उसको ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं मिल पाता। कोशिश ये होती है, ये करनी चाहिए माँ बाप को भी कि आप आज के टाइम में सब पढ़े लिखे हैं कि नहीं आप ज़्यादा इंग्लिश में बात कर सकते हैं, तो उनके साथ थोड़ा बहुत इंग्लिश में बात करना शुरू करें। खुद की झिझक निकलेगी, बच्चे की भी झिझक निकलेगी। तो बहुत कुछ ये कोचिंग सेंटर है, बहुत कुछ बच्चा घर से सीखता है। कोचिंग सेंटर तो एक नाम के होते हैं कि घर में अगर उसको कहते हैं ना एक दिया है, उसको दिया जला दिया, उसमें तेल डालो तो वो जलता रहेगा, नहीं डालो तो एक टाइम ऐसा होता है वो बुझ जाता। तो बच्चा जो है घर पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो माँ बाप को भी आजकल सब पढ़े लिखे हैं, थोड़ा मैं ये नहीं बोलता कि हर एक आदमी को थोड़ा फर्क पड़ता है। मैं भी झिझकता हूँ इंग्लिश बोलने में, लेकिन अपने बच्चे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, तो वो इंग्लिश में करना चाहिए। बात जो कम्युनिकेशन करनी है हमें इंग्लिश में करनी चाहिए, इंग्लिश में करनी चाहिए ताकि बच्चे को एक एनवायरनमेंट वैसा मिल सके। हाँ जी, अगर ऐसा करते हैं तो इससे उसकी इम्प्रूवमेंट इंग्लिश में ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो मैं आप लोगों से यही करूँगा कि आप अपने बच्चों जो बाहर से आएंगे उनको अच्छे से कोचिंग सेंटर। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर।
ब्लॉगर्स खड़े हैं सारे हिंदुस्तान में जाएंगे। आज इस इंस्टीट्यूट के उद्घाटन पर मैं यहाँ के सभी स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से हमारे सेक्टर के बच्चों को कामयाबी मिले। मैं एक बार फिर से अपने स्टाफ यहाँ से इस इंस्टीट्यूट के स्टाफ का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। सलाम सरपंच साहब सिया मैम थोड़ी सी इधर हो ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। काइज़न के इफ्तिताह के मौके पर मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक अच्छा तालीमी निज़ाम बनाने की कोशिश की है और बच्चों की इब्तदाई तालीम ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर बुनियाद अच्छी हो जाए तो फिर जाहिर सी बात है कि बच्चे आगे तक जा सकते हैं। तो बिलाशुबा इस इलाके को ज़रूरत भी है। तो मैं दुआ गो हूँ अल्लाह करीम आपके इन नेक कामों में मदद फरमाए और ये इदारा एक बड़ा इंस्टीट्यूट बन के आने वाले दिनों में इस इलाके की खिदमत के लिए बहुत शुक्रिया। इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज रखा गया है। इसका नाम काइज़न इस वजह से रखा है, काइज़न की मीनिंग आती है कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट, और एजुकेशन में कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट करना खास तौर से चाहिए। एजुकेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको घोल के बच्चे के अंदर डाल दिया जाए, लगातार कंटिन्यू मुसलसल लगना पड़ता है। तो इस नाम के इंतखाब इस वजह से किया काइज़न का, ताकि हम अपने बच्चों को हाई स्कूल पे भी जाकर ना छोड़ें, हाई स्कूल के बाद भी कंटिन्यू लगे रहें। इस इलाके में आमतौर से हाई स्कूल तक को एजुकेशन माना जाता है, ऊपर बच्चे नहीं जा पाते। तो पैदा होते ही बच्चों को स्टार्ट करना और कंटिन्यू मरते दम तक एजुकेशन में लगे रहना, इस वजह से काइज़न नाम रखा गया है। जापानीज लैंग्वेज का एक वर्ड है काइज़न। दूसरी बात ये कि इसमें जो कोर्सेज हैं, स्पेशली इस इलाके में, इस पूरे एरिया में जो ज़रूरत महसूस की वो ये की कि लोग बच्चों की हमारे बेस नहीं है। 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं इन क्लासेस में बच्चे हैं, लेकिन उनसे ABCD तक भी क्लियर नहीं, मात्राएं तक भी क्लियर नहीं, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग भी नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, तो उसके लिए 3 कोर्स स्पेशली बनाए हैं। पहले कोर्स का नाम है PFC, प्राइमरी फाउंडेशन कोर्स। ये प्राइमरी फाउंडेशन, इन 3 चीज़ों पे स्पेशल ध्यान दिया जाएगा। और 6 मंथ में बच्चे की एज 8 साल होना शर्त है, यानी 2nd फर्स्ट क्लास में किसी स्कूल में हो बच्चा, तो यहाँ पर हम 6 मंथ में उनको 2nd तक का, A से 2nd तक का पूरा कोर्स निकलवाएंगे। दूसरा कोर्स है ब्रिज वाला कोर्स, वो भी प्राइमरी का है, उसमें 3rd to 5th आएगा, लेकिन ABCD से वो भी शुरू होगा, तो PBC कोर्स आ जाएगा। ऐसे ही हमारा सेकेंडरी फाउंडेशन वाला कोर्स है 8th क्लास तक,
वो भी 1 साल में शुरू से 6 से 8 तक का पूरा कोर्स निकलवाएंगे और फाउंडेशन में अगर कोई प्रॉब्लम है उसको भी ठीक कराएंगे। वरना तो इन बच्चों को किसी भी क्लास में ले लेते हैं तो हमेशा के लिए वीक जाते रहते हैं। तो बच्चों की वीकनेस खत्म करने के लिए स्पेशल इस इंस्टीट्यूशन को खोला गया है। दूसरे इसमें स्पोकन क्लासेस के लिए स्पेशल टीचर्स को बाहर से हायर किया गया है जो सिर्फ इंग्लिश ही में बोलते हैं, हिंदी भी बहुत कम जानते हैं। स्पोकन क्लासेस स्पेशल है। इसके अलावा साथ में दूसरी तैयारी में कुछ कराएंगे, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए प्रिपरेशन PU की जो तैयारी होती है प्री यूनिवर्सिटी की, वो भी कराएंगे ताकि बच्चों के MU में नवोदय विद्यालय में इस तरह के एडमिशन लेना आसान हो जाए और उनके आगे कामयाब होने की जो राय हो वो हमवार हो जाए। तो ये कोशिश करने के लिए इस इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे खोला गया, नाम भी काइजन इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज इसका रखा गया है। तो आप सब लोग यहाँ पर आए और ख़ास तौर से हमारे हज़रत सैयद मौलाना उस्मान साहब ये लुधियाने से शाह इमाम पंजाब, अल्लाह ने अचानक इनका मौका बिल्कुल ऐसे दे दिया हमको कि तशरीफ़ लाए और इन्होंने इनके ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तिताह हुआ। अब मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह से कि इंशाअल्लाह ये इदारा, ये इंस्टीट्यूशन हमेशा के लिए पलेगा, बढ़ेगा, फूलेगा, फलेगा। सारे काम इंशाअल्लाह इस इंस्टीट्यूशन के लिए होंगे क्योंकि मुबारक हाथ उसमें लग चुके। बहुत शुक्रिया। आओ बाहर तक तो आओ। पटवाई जी ठीक है निकल जाएगी। गिफ्ट देते हुए ठीक है ना, वो निकाल बीच में क्या आओ अंकल से आ गए, कोई नहीं मैं निकाल दूंगी, जैसी भी आएगी मैं निकाल दूंगी। ठीक है अब पहले गाइस यहाँ पर जो है चाय नाश्ता चल चुका है। चैनल को फॉलो करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैम मेरा फ़ोन आ रहा है। हाँ जी किलो चाहिए। हेलो गाइस, राधे राधे जी। तो गाइस मैंने जो यहाँ की ओपनिंग वीडियो थी वो आप सबके सामने जो है की है। सो आप लोग यहाँ पर एक बार विज़िट ज़रूर करें और जो भी यहाँ की फैसिलिटीज़ हैं वो सब आपको यहाँ पर सबको बताई दी है। बाकी आप लोग यहाँ पर आकर देख सकते हैं। सो फरजाना जी आइए आप मेरे साथ। सो ये फरजाना जी है जी। बाकी ये सब आपको यहाँ पर बताएंगे टाइम से जो भी यहाँ पर फैसिलिटीज़ है वो आप गाइड करना। तो बहुत अच्छा आपने यहाँ पर जो ये चलाई है चीज़ बहुत अच्छी है, इससे सब बेनिफिट होने वाला है बच्चों को। सो गाइस बस ये था आज का मेरा ब्लॉग। तो बने रहे मेरे चैनल के साथ। काजल मान के राधे राधे। गाइस ये स्टाफ है काइजन का।
सो ये सब स्टाफ टीचर्स हैं, तो आप मिल सकते हो स्टाफ से। ये स्टाफ है यहाँ का, ये मिस्टर वंश, आप फरजाना मैम, विशाखा, मोनिका, सोनिया, सलमान सर। Yes. सो गाइस देख लीजिए ये स्टाफ है एंड वेरी नाइस स्टाफ। सो आप लोग यहाँ पर, हाँ जी, इंग्लिश स्पीकिंग टीचर मिस्टर सलमान सर। अच्छा जी, I'm language teacher. So अच्छा जी, and this institute the good thing about the idea because we are opening in the first time institutes for the language institute for foreign language. If a student interested for learns any other the language, so he can learn the easy जी by me. या If a student interested for learn the French or the Spanish, so he can learn the easily the languages. Yeah. I hope that of the kids about the future will be the better Yeah. by me and by the parents and by the help me that only I wish from the God that the institute will open higher and to the perfect the work and to every student the study the institute. My the prayer. थैंक यू सर, थैंक यू। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने, सो आइए आपको भी लेके चलते हैं हम लोग। आओ गाइस, ये पकौड़े खाइए, ये स्वीट्स भी है अगर आप हलवा खाना चाहते हो। सो गाइस आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जी आप सभी को, और आई विश आपका ये जो इंस्टीट्यूट है ये बहुत ही हाई लेवल पर जाए, ऐसी मेरी दिल से तमन्ना है। सो थैंक यू जी। गाइस यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करें। सो अभी आपको मेरी मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है, वो भी कुछ बोलेंगे। मातृशक्ति ज़्यादा संख्या में आकर यहाँ पे अपने बच्चों के एडमिशन कराएं और जल्दी से जल्दी आएं। बच्चों को अच्छे से पढ़ना लिखना आ जाए, देश का भविष्य बनाएंगे बच्चे। जब अच्छा पढ़ना आएगा, अच्छा लिखना आएगा, तभी देश का भविष्य बन पाएगा। और मैं दुर्गा वाहिनी से हूँ, मेरा नाम आरती प्रजापति है। और सभी आए अपने बच्चों को यहाँ पे शाही विश्व को इतना ऊंचाइयों तक ले जाए कि बच्चे कुछ पढ़ के आगे कर पाए, कुछ नाम कमाए। पहले अपने टीचरों का, फिर माँ बाप का। सबसे बड़ा काम है माँ बाप। सबसे पहले माँ बाप का नाम आएगा। सबसे पहले माँ बाप यहाँ बच्चों को लेके आए, क्योंकि जब ये सीखेंगे फिर टीचर आएंगे, माँ बाप आगे बढ़ेंगे तभी बच्चे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर मेरी सारी मातृशक्ति और जो यहाँ का स्टाफ है वो भी है, और इधर ये मोनिका मैम है। तो गाइस इन्होंने हमें यहाँ आने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जी। मेरे चैनल को यहाँ पर आने का मौका दिया गया, इसकी मुझे बहुत खुशी है। सो गाइस मेरे कहने से एक बार आप लोग यहाँ पर विजिट जरूर करें। देखो इन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है, उसमें हमारा बनता है कि हम यहाँ पर आकर इनको अप्रिशिएट करें। और इनका जो है मनोबल है उसको भी बढ़ाया जाए। चाहे आप लोगों को अच्छा ना लगे, पर एक बार यहाँ पर विजिट जरूर करें, क्योंकि देखो इन्होंने कितने एफर्ट्स किए हैं स्टाफ ने, सबने, तो इनको तो अप्रिशिएट करना बनता है। सो मैं अपने गाँव वालों से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार यहाँ पर आकर इनका साथ दें और यहाँ पर देखें कि बच्चे कैसे यहाँ पर एजुकेशन ले रहे हैं। सो मेरे चैनल पर ये मेरा गांव का जो है फर्स्ट व्लॉग है, जो कि ओपनिंग का मुझे यहाँ पर इनवाइट किया गया। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोग आए और आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पर आ सकूँ। सो इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। बाकी मेरी जो मातृशक्तियाँ हैं वो भी कुछ बोलेंगी। सो बोलिए आरती जी। ये बहुत ही अच्छे लेवल पर जाए, बुलंदियों को छुए।